हेलो बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स में पार्ट फर्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ेंगे जिसका पहला लेक्चर है हमारा। फिजिक्स का पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ कि प्रकाश है क्या चीज़। ठीक। और एक बात ध्यान देना कि प्रकाश जो है, प्रकाश में कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल से लेकर डेरिवेशन और डिफिनीशन सभी जो भी हैं सब कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रकाश क्या है। ठीक। प्रकाश प्रकाश के विषय में सभी लोग जानते होंगे। आप जब भी कभी देखते होंगे कि क्या होता है, जब प्रकाश होता है तो आपको वस्तु दिखाई देती है ना। यदि प्रकाश ना हो तो क्या वस्तु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है ना। तो प्रकाश की उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु क्या है कि यदि प्रकाश ना हो तो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब प्रकाश हमको दिखाई देता है, प्रकाश तो दिखता नहीं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं? जब प्रकाश आता है और आकर के वस्तुओं पर पड़ता है। कहाँ पर? वस्तुओं पर पड़ता है। तो वस्तु से प्रकाश का आंशिक भाग या कुछ भाग हमारी आंखों तक आ जाता है, और जिस वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक। ओके। तो प्रकाश क्या है, लिख लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हेडिंग डालिए, प्रकाश। हेडिंग डालिएगा प्रकाश, लिखेगा प्रकाश में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो प्रकाश का कुछ भाग हमारी आंखों तक आ जाता है, हमारी आंखों तक आ जाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं तथा वस्तु के रंग रूप आकार आदि का ज्ञान होता है। ठीक बच्चा, प्रकाश के विषय में ये परिभाषा थी। ठीक। तो प्रकाश जो है हमेशा ध्यान देना कि सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ऐसे प्रकाश आता है, ठीक, और जैसे उधर से प्रकाश किरणें आती हैं तो ये क्या करता है, वस्तु से टकराकर ऐसे परावर्तित हो जाता है, और विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। ठीक, हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता तो होती नहीं है ना। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश जो होता है ना, वो निर्वात से में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश स्रोत जो है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रकाश स्रोत कई प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए सूर्य ही सबसे बड़ा पृथ्वी का प्रकाश स्रोत है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत जो है वो सूर्य है। और चंद्रमा है, चंद्रमा तो रिफ्लेक्ट कर देता है प्रकाश को, हैं। तो ये और भी साधन है, टार्च है, बल्ब है, दीपक है, ये सभी प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक। इसके आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांटा जाता है, यानी दीप्त वस्तुओं को, दीप्त और अप्रदीप्त, या कह सकते हैं आप प्रदीप्त वस्तुएं तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक। तो प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? प्रदीप्त वस्तुओं के विषय में जानते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ओके, लिख लीजिए। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं
जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ओके, तो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे कह दिया जाए, हम कह दें दीपक, क्या कह दें? दीपक। दीपक का स्वयं का प्रकाश होता है ना, इसलिए इनको हम प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीपक है, आपके पास बल्ब है, बल्ब है, दीपक है, बल्ब है, और क्या है? सूर्य है। ये क्या है? ये सभी प्रदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इनका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक। दूसरा, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत, अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत लिखिए इसमें भी। वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा दूसरे प्रकाशित या प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश लेकर परावर्तित करती हैं, उन्हें अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, और क्या है? कांच है। ठीक, चंद्रमा है और कांच है। चंद्रमा देखिए प्रकाश जो देता है वो क्या करता है? सूर्य से प्रकाश ले करके आपको पृथ्वी तक रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, जिस वजह से इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। कांच भी आपको जब प्रकाश देता है तो वो दूसरा प्रकाश ले करके परावर्तित करता है, दूसरे से प्रकाश लेकर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपकी एक नोट्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिएगा, विवर्तन क्या होता है? विवर्तन, ठीक, विवर्तन। देखिए, विवर्तन जो होता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता हुआ आता है तो उसके रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जब उसके रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो एक छाया की तरह बना लेता है, एक छाया बन जाती है उसमें। ठीक, उसमें एक छाया बन जाती है, और जब टकराता है तो उसके किनारे से एक आंशिक रूप से मुड़ जाता है। टकराता है तो आंशिक रूप से मुड़ जाता है, जैसे कोई प्रकाश किरण आती है तो आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो इसी घटना को, प्रकाश की इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। ओके, प्रकाश की इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। या आप कोई छिद्र देखेंगे तो छिद्र से जब प्रकाश आता है ऐसे रहता है, फिर यहाँ पर से थोड़ा थोड़ा मुड़ जाता है, इस वजह से इसको थोड़ा से मुड़ गया इसमें। यही है प्रकाश की विवर्तन की घटना। लिखेगा प्रकाश की विवर्तन, विवर्तन हेडिंग डाल करके लिखिए इसमें। जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोध अथवा छिद्र पर पड़ता है तो वह छिद्र के किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाता है, आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ओके, अच्छा, अब जो है आपको प्रकाश के साथ अन्योन क्रिया, प्रकाश के साथ अन्योन क्रिया हेडिंग डालिएगा। प्रकाश के साथ अन्योन क्रिया, प्रकाश के साथ अन्योन क्रिया लिखिए। देखिए, प्रकाश के साथ जो अन्योन क्रिया है वो क्या है? प्रकाश के साथ जो अन्योन क्रिया है, जैसे मान लीजिए साइंटिस्टों ने क्या देखा कि यहाँ पर एक धातु की प्लेट लिया, और इसमें जब प्रकाश को आपतित किया
जब इसमें प्रकाश को आपतित किया तो उन्होंने ये निरीक्षण किया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। साइंटिस्टों ने देखा, ठीक, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इससे क्या पता चला कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में भी चलता है, कण के रूप में भी चलता है, इससे ये पता चला। तो इसी घटना को उन्होंने ये कहा प्रकाश की अन्योन क्रिया। ठीक, लिखेगा, जब प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है, जब प्रकाश को किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को प्रकाश की पदार्थ के साथ, इस क्रिया को पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया कहते हैं। ओके, प्रकाश की पदार्थ के साथ अन्योन क्रिया कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं।